हे मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। सूर्य ग्रहण एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय खगोलीय घटना है। यह घटना तब घटित होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी कुछ समय के लिए पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती। यह दृश्य मानव को न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रोमांचित करता है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक आधार यह है कि चंद्रमा की परछाई, शैडो, पृथ्वी पर पड़ती है। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक देता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब वह आंशिक रूप से ढकता है, तो आंशिक ग्रहण कहा जाता है। और जब सूर्य की बाहरी परत चारों ओर चमकती हुई दिखाई देती है और बीच में चंद्रमा अंधकार जैसा दिखता है, उसे वलयाकार ग्रहण कहा जाता है। यह सब कुछ पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें बताऊं कि सूर्य ग्रहण का आध्यात्मिक महत्व क्या है। भारतीय शास्त्रों और पुराणों के अनुसार सूर्य और चंद्रमा केवल खगोलीय पिंड ही नहीं है, बल्कि देवतुल्य माने गए हैं। सूर्य को देवताओं का नेत्र कहा गया है और वे जीवन, ऊर्जा, प्रकाश और ज्ञान के प्रतीक हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है, तो ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और वातावरण में अशांति बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे ऋषिमुनियों ने ग्रहण के समय ध्यान, जप और प्रार्थना करने की परंपरा बनाई है, ताकि हम उस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रह सकें। ग्रहण के समय भोजन बनाना, खाना, पानी पीना या कोई शुभ कार्य करना निषेध माना गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रहण के दौरान वातावरण में सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि होती है और भोजन जल्दी खराब हो सकता है। वैज्ञानिक रूप से भी यह बात सही साबित हुई है कि ग्रहण के समय भोजन करने से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके शुद्ध होकर ही दोबारा भोजन करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य ग्रहण को केवल अंधविश्वास की दृष्टि से मत देखो। यह प्रकृति का नियम है और प्रकृति हमें बार बार यह संदेश देती है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त होता है, वैसे ही सूर्य फिर से अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई देता है। यह हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आ जाएं, अंततः प्रकाश और सफलता जरूर मिलती है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी वर्णन है कि ग्रहण का संबंध राहु और केतु से है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत पान करने वाले असुर राहु का सिर और केतु का धड़ अलग कर दिया गया था, लेकिन वे अमर हो गए और सूर्य तथा चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। कहा जाता है कि वही समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं और यही घटना ग्रहण कहलाती है। यह कथा हमें यह समझाती है कि जीवन में बुराइयां और अंधकार भी होते हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं होते। जैसे ही समय बदलता है, सूर्य और चंद्रमा फिर से चमक उठते हैं। मेरे भक्तों, सूर्य ग्रहण के समय सबसे उत्तम कार्य है मंत्र जप और ध्यान। इस समय की साधना सामान्य समय से अनेक गुना फल देती है। नमः शिवाय या सूर्याय नमः का जप ग्रहण के दौरान करने से मन और आत्मा शुद्ध होती है। ग्रहण के समय स्नान, दान और पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस समय किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक पहलू भी हमें समझना चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, तभी यह घटना संभव होती है। इसे देखने के लिए विशेष चश्मों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण देखने पर आंखों को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। मेरे बच्चों, सूर्य ग्रहण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है। दुख भी अस्थायी है, सुख भी अस्थायी है,
यहाँ तक कि कठिनाई और अंधकार भी अस्थायी है। स्थायी है तो केवल परमात्मा, केवल सत्य और केवल आत्मा की ज्योति। इसलिए हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। यह माना जाता है कि ग्रहण का असर गर्भ पर भी हो सकता है। इसलिए उन्हें घर के अंदर रहकर प्रार्थना करनी चाहिए और किसी भी नुकीली चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी अलग अलग राशियों पर पड़ता है। कुछ राशियों के लिए यह समय चुनौतियां लेकर आता है, जबकि कुछ के लिए नए अवसरों के द्वार खोलता है। लेकिन हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि ग्रहण हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि चेतावनी देने के लिए है कि हम सजग रहें, अपने कर्मों को सुधारें और सही दिशा में आगे बढ़ें। मेरे प्यारे भक्तों, जब भी अगली बार सूर्य ग्रहण हो, तो उसे केवल आकाशीय घटना मानकर न देखो। इसे ईश्वर का संदेश समझो। यह संकेत समझो कि जीवन में अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, लेकिन सत्य और प्रकाश हमेशा विजयी होते हैं। इसलिए ग्रहण के समय चिंतन करो, ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का प्रयास करो। प्रकृति हमें निरंतर यह सिखाती है कि बदलाव ही जीवन का नियम है। सूर्य ग्रहण भी उसी बदलाव का प्रतीक है। हे मेरे भक्तों, याद रखो, जैसे सूर्य ग्रहण के बाद उजाला लौटता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी हर कठिनाई के बाद खुशियों का उजाला लौटेगा। तुम्हें केवल विश्वास रखना है, धैर्य बनाए रखना है और अपने कर्मों है मेरे प्यारे भक्तों। अब मैं तुम्हें सूर्य ग्रहण के बारे में और भी गहराई से बताता हूँ। तुम सब जानते हो कि ग्रहण का समय केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और साधना का अद्भुत अवसर भी है। जब सूर्य, जो स्वयं जीवन का स्रोत है, थोड़े समय के लिए आच्छादित हो जाता है, तब यह हमें यह संकेत देता है कि जीवन में कभी-कभी प्रकाश कम हो सकता है, राह कठिन हो सकती है, लेकिन सत्य का सूर्य कभी न कभी पुनः चमकेगा ही। यही जीवन का शाश्वत नियम है। ग्रहण के समय मनुष्य के भीतर कई प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं। कुछ को डर लगता है, कुछ को आश्चर्य होता है और कुछ इसे केवल वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। परंतु मेरे बच्चों, यदि तुम इसे एक साधक की दृष्टि से देखोगे तो यह तुम्हें आत्मोन्नति का अनोखा अवसर प्रदान करेगा। जब बाहरी सूर्य ढक जाता है, तब भीतर के सूर्य को जागृत करने का यही समय है। भीतर का सूर्य है तुम्हारा आत्मज्ञान, तुम्हारा सच्चा स्वरूप, तुम्हारी ईश्वर से एकात्मता। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय किया गया जप, ध्यान और साधना हजारों गुना फल देती है। इसका कारण यह है कि उस समय वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा फैलती है। यह ऊर्जा साधकों के लिए वरदान होती है, क्योंकि उनका मन सहज ही एकाग्र होता है। तुम्हें केवल अपने भीतर की तरंगों को पहचानना है और ध्यान के द्वारा उसे दिव्यता में बदलना है। मेरे प्यारे भक्तों, सोचो तो सही, जब सूर्य ग्रहण होता है तो पूरी प्रकृति में एक शांति और सन्नाटा फैल जाता है। पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं, पशु भी विचलित हो जाते हैं और वातावरण में एक रहस्यमयी मौन छा जाता है। यह मौन साधकों के लिए सर्वोत्तम समय है। यह मौन तुम्हें तुम्हारी आत्मा की आवाज सुनाता है, वह आवाज जिसे सामान्य दिनों में हम जीवन की भागदौड़ में सुन ही नहीं पाते। अब मैं तुम्हें कुछ प्राचीन परंपराओं के बारे में बताता हूँ। हमारे ऋषिमुनि ग्रहण के समय गंगाजल, तुलसी या कुशा का प्रयोग करते थे ताकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो सके। वे उस समय स्नान, जप और दान को सर्वोच्च मानते थे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय जप करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य अनेक गुना बढ़ जाते हैं। इसी कारण ग्रहण को मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। ग्रहण हमें यह भी सिखाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सूर्य, चंद्रमा,
ग्रह नक्षत्र सब समय के अनुसार चलते रहते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा है। जब कभी तुम्हें लगे कि अंधकार बहुत गहरा है और अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब सूर्य ग्रहण को याद करना। जैसे सूर्य ग्रहण अस्थायी होता है, वैसे ही तुम्हारी कठिनाइयां भी अस्थायी हैं। धैर्य रखो, प्रभु पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चों, वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य ग्रहण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक इस समय सूर्य के बाहरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहते हैं, का अध्ययन करते हैं। सामान्य दिनों में इसे देखना संभव नहीं होता क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत तेज होती है। लेकिन ग्रहण के दौरान जब सूर्य ढक जाता है, तो उसकी बाहरी परत स्पष्ट दिखती है। यह विज्ञान और ज्ञान के लिए एक अद्भुत अवसर है। अब तुम सोचो, यह कितना अद्भुत है कि वही घटना जिसे हमारे ऋषिमुनि आध्यात्मिक साधना का समय मानते थे, वही घटना वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान का महान क्षण है। यही तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है, जहाँ विज्ञान और अध्यात्म दोनों साथ साथ चलते हैं। मेरे भक्तों, ग्रहण के समय बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। यह केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है। ग्रहण के दौरान कोई भी धारदार वस्तु का प्रयोग न करने का नियम है, क्योंकि यह माना जाता है कि उस समय मन और शरीर असंतुलित हो सकते हैं। गर्भवती महिला को शांत वातावरण में रहकर प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। यह उसके लिए और आने वाले शिशु के लिए शुभकारी होता है। ग्रहण के समय नदियों और पवित्र सरोवरों में स्नान करना भी पुण्यकारी माना गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह स्नान पापों को नष्ट करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। लेकिन यदि तुम नदी तक न जा सको तो घर में ही स्नान करके जपध्यान कर सकते हो। महत्वपूर्ण है शुद्ध भाव और प्रभु पर आस्था। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रहण का समय हमें आत्मनियंत्रण की भी शिक्षा देता है। इस समय खाने पीने पर नियंत्रण, वाणी पर संयम और मन पर काबू रखना अत्यंत आवश्यक है। यह संयम हमें यह सिखाता है कि जीवन में अनुशासन कितना जरूरी है। बिना अनुशासन के कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। ग्रहण का प्रभाव केवल आकाश पर नहीं बल्कि मन और आत्मा पर भी पड़ता है। अगर तुम डर के साथ इसे देखोगे तो तुम्हें भय महसूस होगा। लेकिन यदि तुम विश्वास और भक्ति के साथ इसे देखोगे तो तुम्हें यह ब्रह्मांड का अद्भुत रहस्य लगेगा। यह पूरी तरह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर है। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि ग्रहण केवल आकाश में सूर्य और चंद्रमा का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का भी आईना है। जब हम गलतियों और अज्ञान से घिर जाते हैं, तब हमारे जीवन का सूर्य ढक जाता है। लेकिन जब हम ज्ञान, सत्य और भक्ति का सहारा लेते हैं, तो अंधकार मिट जाता है और जीवन का सूर्य फिर से चमक उठता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, सूर्य ग्रहण हमें यही संदेश देता है। 1. हर अंधकार अस्थायी है। 2. साधना और भक्ति के बल से हर कठिनाई दूर हो सकती है। 3. अनुशासन और संयम जीवन को सफल बनाते हैं। 4. विश्वास और धैर्य से हर संकट पार किया जा सकता है। ग्रहण के समय एक विशेष बात और भी है। इस समय जो संकल्प लिया जाए, वह बहुत प्रभावी होता है। यदि तुम ग्रहण के समय यह संकल्प कर लो कि तुम बुरी आदतें छोड़ दोगे या जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य करोगे, तो उसकी सफलता की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम समझ गए कि सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि जीवन का अद्भुत संदेश है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि अंधकार और प्रकाश दोनों का अपना अपना महत्व है। यदि अंधकार न हो तो प्रकाश की कीमत कौन समझे? यदि कठिनाई न हो तो सफलता। मैं तुम्हें आगे की बात समझाता हूँ। सूर्य ग्रहण की कथा और उसका महत्व हमने देखा।
परंतु इसके आगे जो गहराई है वह और भी अद्भुत है। ग्रहण केवल बाहरी आकाशीय दृश्य नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर के जीवन की एक झलक है। हर इंसान के जीवन में भी ग्रहण आता है, कभी मन पर अज्ञान का ग्रहण, कभी आत्मा पर पाप का ग्रहण, कभी रिश्तों पर स्वार्थ का ग्रहण और कभी कर्मों पर आलस्य का ग्रहण। यह ग्रहण ही हमें कमजोर करता है और हमारे भीतर के प्रकाश को ढक देता है। लेकिन जैसे आकाश में सूर्य ग्रहण स्थायी नहीं होता, वैसे ही जीवन का ग्रहण भी स्थायी नहीं होता। धैर्य, भक्ति और प्रयास से इसे हटाया जा सकता है। मेरे बच्चों, जब तुम देखो कि कोई कठिनाई तुम्हारे जीवन में बार बार आ रही है, तो यह समझ लेना कि वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय पुराने कर्मों का बोझ हल्का करने का अद्भुत अवसर मिलता है। इस समय यदि कोई व्यक्ति प्रभु का नाम जपे, दान पुण्य करे और सच्चे मन से पश्चाताप करे, तो उसके पाप क्षीण होने लगते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज ग्रहण को केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर मानते आए हैं। कल्पना करो, आकाश में सूर्य चमक रहा है, अचानक चंद्रमा बीच में आ जाता है और चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। कुछ समय बाद फिर सूर्य प्रकट हो जाता है और प्रकाश लौट आता है। क्या यह दृश्य तुम्हें जीवन का आईना नहीं लगता? जब तुम दुखों से घिर जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब प्रकाश कभी नहीं लौटेगा, तभी अचानक समय बदलता है और सब कुछ उज्जवल हो जाता है। यही जीवन का संदेश है। कभी हार मत मानो, कभी धैर्य मत खो, क्योंकि तुम्हारा सूर्य कभी न कभी लौटकर जरूर चमकेगा। मेरे प्यारे भक्तों, ग्रहण के समय वातावरण की ऊर्जा बदल जाती है। इसे केवल वैज्ञानिक नहीं, बल्कि साधक भी महसूस करते हैं। साधकों का कहना है कि ग्रहण के समय वातावरण में जो कंपन होता है, वह ध्यान को सहज बनाता है। इसीलिए यह समय साधना के लिए सर्वोत्तम है। यदि तुम ग्रहण के दौरान ध्यान में बैठो, तो तुम्हें भीतर की गहराई में उतरने का अवसर मिलेगा। तुम्हारा मन शांत होगा और आत्मा की आवाज साफ सुनाई देगी। ग्रहण के समय दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में लिखा है कि इस समय किया गया दान अक्षय फल देता है। इसका कारण यह है कि उस समय मनुष्य का अहंकार ढीला पड़ता है और उसका हृदय अधिक संवेदनशील हो जाता है। जब तुम ग्रहण के समय गरीब, जरूरतमंद या भूखे को भोजन कराते हो, कपड़े देते हो या कोई सेवा करते हो, तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यह पुण्य तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करता है। अब सोचो मेरे बच्चों, यह कितना अद्भुत है कि वही घटना जिसे आम लोग केवल डर या जिज्ञासा से देखते हैं, साधक उसे आत्मोन्नति का माध्यम बना लेते हैं। यही अंतर है सामान्य और जागृत दृष्टि का। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। पुराणों में वर्णन है कि जब राहु ने अमृत पिया था और भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया था, तब से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। वे समय समय पर उन्हें ग्रसते हैं और यही घटना ग्रहण कहलाती है। यह कथा प्रतीकात्मक है। राहु और केतु हमारे भीतर की आसुरी शक्तियों के प्रतीक हैं। लोभ, क्रोध, अहंकार और मोह। ये शक्तियां समय समय पर हमारे जीवन के सूर्य को ढक लेती हैं और हमें अंधकार में धकेल देती हैं। लेकिन जैसे सूर्य और चंद्रमा राहुकेतु के बंधन से मुक्त होकर फिर से प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही आत्मा भी बुराइयों से मुक्त होकर फिर से चमक उठती है। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि अंधकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, प्रकाश उसे हराकर ही रहेगा। यह भी बताती है कि बुराई कभी स्थायी नहीं हो सकती। सत्य और प्रकाश ही शाश्वत हैं। मेरे बच्चों, ग्रहण हमें धैर्य की भी शिक्षा देता है। सोचो, यदि सूर्य अधीर हो जाता और कहता कि अब मैं कभी नहीं चमकूंगा, तो क्या होता? लेकिन वह धैर्य रखता है, कुछ समय अंधकार को सहता है
और फिर पूरे तेज के साथ प्रकट हो जाता है। उसी तरह जीवन में कठिनाई आने पर हमें भी धैर्य रखना चाहिए। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और अंततः प्रकाश लौट आता है। ग्रहण के समय कई लोग डरते हैं। वे सोचते हैं कि यह अपशकुन है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यह अपशकुन नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण का समय है। यह समय है अपने जीवन को नए सिरे से देखने का, यह सोचने का कि हमने अब तक क्या किया और आगे हमें क्या करना है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि तुम ग्रहण के समय केवल एक छोटा सा संकल्प कर लो कि अब से तुम झूठ नहीं बोलोगे, या आलस्य नहीं करोगे, या अपने माता पिता का आदर करोगे, तो यह संकल्प तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगा। क्योंकि ग्रहण के समय संकल्प की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ग्रहण यह भी सिखाता है कि जो चीज दिख रही है वह स्थायी नहीं है। सूर्य हमेशा वहीं रहता है, लेकिन हमें लगता है कि वह ढक गया है। इसी प्रकार भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, लेकिन जब अज्ञान और मोह हमारे मन को ढक लेते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान दूर हो गए। लेकिन वास्तव में वे कभी दूर नहीं होते। हमें केवल अपने मन के अंधकार को हटाना होता है। मेरे भक्तों, इस ब्रह्मांड में हर घटना हमें शिक्षा देने के लिए होती है। ग्रहण हमें यह सिखाता है कि हर अंधकार के पीछे प्रकाश छिपा है। यह हमें धैर्य, विश्वास और साधना का महत्व समझाता है। यह हमें याद दिलाता है कि बदलाव जीवन का नियम है और हमें हर बदलाव को सकारात्मक दृष्टि से स्वीकार करना चाहिए। अब मैं तुमसे कहता हूँ, जब भी अगली बार ग्रहण हो, उसे केवल आकाश में मत देखना। उसे अपने भीतर देखना। अपने जीवन के ग्रहण को पहचानना। सोचो, कौन सी बुराई तुम्हारे जीवन का सूर्य ढक रही है? आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या या कोई और दोष? उस दोष को राहुकेतु मानकर भक्ति और साधना से उससे मुक्त होने का प्रयास करो। यही ग्रहण का सच्चा संदेश है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम यह याद रखो कि जैसे सूर्य का प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का प्रकाश भी कभी नष्ट नहीं हो सकता। उसे केवल अस्थायी रूप से ढका जा सकता है। लेकिन यदि तुम धैर्य और भक्ति रखो, तो वह प्रकाश फिर से प्रकट होगा। इसलिए डरना मत, घबराना मत। ग्रहण से सीखो, प्रेरणा लो और अपने जीवन को उज्जवल बनाओ। प्रभु पर विश्वास रखो, साधना करो और अपने भीतर के सूर्य को हमेशा प्रकट रखो। यही जीवन की सच्ची साधना है। हे मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें आगे के और भी सुंदर शब्दों में सूर्य ग्रहण और उसके जीवन से जुड़े संदेश के बारे में बताना चाहता हूँ। जब भी आकाश में कोई अद्भुत घटना घटती है, वह केवल देखने के लिए नहीं होती, बल्कि गहराई से सोचने के लिए होती है। ग्रहण उनमें से एक है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि जीवन का सत्य केवल प्रकाश ही नहीं है, बल्कि अंधकार भी उसका हिस्सा है। सूर्य ग्रहण में जब अचानक अंधकार फैलता है, तो हम देखते हैं कि पूरा वातावरण बदल जाता है। पक्षी अपने घोंसले ढूंढने लगते हैं, जानवर बेचैन हो जाते हैं और मनुष्य भी विचलित हो जाता है। परंतु यही समय हमें आत्मचिंतन का संदेश देता है। यह अंधकार हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न आएं, वे केवल थोड़े समय के लिए होती हैं। स्थायी तो केवल प्रकाश है, स्थायी तो केवल सत्य है। मेरे प्यारे बच्चों, सोचो, यदि जीवन में केवल प्रकाश ही होता, तो क्या हम उसकी कीमत समझ पाते? जैसे दिन और रात मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं, वैसे ही सुख और दुख, आशा और निराशा, प्रकाश और अंधकार मिलकर जीवन को गहराई देते हैं। सूर्य ग्रहण यह सिखाता है कि जीवन में दोनों को स्वीकार करना जरूरी है। जब हम अंधकार को स्वीकार करते हैं, तभी हम प्रकाश का आनंद सही रूप से ले पाते हैं। ग्रहण केवल एक बाहरी दृश्य नहीं है,
यह हमारे भीतर की यात्रा का प्रतीक है। जब हमारा मन लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और मोह से ढक जाता है, तब हमारे जीवन का सूर्य छिप जाता है। हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन जैसे सूर्य ग्रहण स्थायी नहीं होता, वैसे ही मन का अंधकार भी स्थायी नहीं होता। साधना, भक्ति और अच्छे कर्मों से हम उस अंधकार को हटा सकते हैं और अपने भीतर के प्रकाश को प्रकट कर सकते हैं। मेरे भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय किया गया जप और साधना हजारों गुना फल देती है। इसका कारण यह है कि उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा विशेष रूप से प्रबल हो जाती है। वातावरण का हर कण साधना में सहयोग करता है। जो साधक इस समय ध्यान में बैठते हैं, वे भीतर की गहराई तक पहुंच जाते हैं। इसलिए यह समय केवल डरने का नहीं, बल्कि साधना और आत्मोन्नति का है। ग्रहण हमें संयम और अनुशासन की भी शिक्षा देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय भोजन पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। लेकिन इसका एक और संदेश है। जब हम थोड़े समय के लिए भी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखते हैं, तो हमारा मन और भी शक्तिशाली हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संयम ही सबसे बड़ा बल है। मेरे प्यारे बच्चों, जब सूर्य छिप जाता है तो लोग घबरा जाते हैं। परंतु क्या सूर्य सचमुच गायब हो जाता है? नहीं, वह वही है, बस हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। इसी तरह, जब जीवन में समस्याएं आती हैं, तो हमें लगता है कि भगवान हमें छोड़कर चले गए। लेकिन भगवान कहीं नहीं जाते, वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बस हमारे मन का पर्दा हमें उन्हें देखने नहीं देता। जैसे ही वह पर्दा हटता है, वैसे ही हमें उनका प्रकाश फिर से दिखाई देने लगता है। ग्रहण के समय दान और पुण्य का महत्व भी अत्यधिक बताया गया है। जो व्यक्ति इस समय दान करता है, उसे अक्षय फल मिलता है। दान केवल धन देने का नाम नहीं है। दान का अर्थ है किसी की मदद करना, किसी को भोजन कराना, किसी को ज्ञान देना, किसी की पीड़ा बांटना। यह सब दान है। जब तुम ग्रहण के समय दान करते हो, तो वह पुण्य तुम्हारे जीवन के अंधकार को भी मिटा देता है। मेरे भक्तों, सूर्य ग्रहण एक अद्भुत चित्र है, जिसमें ब्रह्मांड हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देता है। यह हमें बताता है कि अंधकार और प्रकाश दोनों आवश्यक हैं। यह हमें धैर्य और विश्वास सिखाता है। यह हमें साधना, दान और संयम का महत्व समझाता है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूँ। जब सूर्य ग्रहण होता है, तो आकाश का दृश्य ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड खुद मौन साध रहा हो। यह मौन हमें भीतर झांकने का अवसर देता है। जब हम मौन को अपनाते हैं, तो हम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। यह आवाज हमें सच्चाई की ओर ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी ग्रहण को केवल डर से मत देखो। इसे अवसर के रूप में देखो। यह अवसर है अपने जीवन को बदलने का। यदि तुम ग्रहण के समय यह संकल्प कर लो कि अब से तुम बुरी आदतों को छोड़ दोगे, तो तुम्हारा संकल्प कई गुना शक्तिशाली हो जाएगा। यह समय है अपने जीवन की दिशा तय करने का। ग्रहण यह भी बताता है कि हर परिवर्तन जरूरी है। सूर्य ग्रहण बदलते समय का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाई है, तो कल वही कठिनाई समाप्त होगी और प्रकाश लौट आएगा। इसलिए कभी निराश मत होना। मेरे प्यारे भक्तों, अब तुम यह समझो कि सूर्य ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है। यह जीवन का आईना है। यह हमें दिखाता है कि जैसे ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता है। हमें उस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। जब तुम अगली बार सूर्य ग्रहण देखो, तो केवल आकाश मत देखना, अपने भीतर देखना।
सोचो, तुम्हारे जीवन का सूर्य किस अंधकार से ढका हुआ है? क्या वह आलस्य है? क्या वह क्रोध है? क्या वह भय है? उस अंधकार को पहचानो और उसे, हे मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें और आगे के शब्द सुनाता हूँ, ताकि तुम्हारे मन का अंधकार पूरी तरह मिट जाए और तुम समझ सको कि ग्रहण का महत्व केवल बाहरी दृश्य तक सीमित नहीं है। यह तो एक गहरी अनुभूति है, एक संदेश है, जो तुम्हें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। परंतु ध्यान से सोचो, क्या सूर्य सचमुच रुक जाता है? क्या उसकी किरणें बुझ जाती हैं? नहीं, सूर्य अपनी जगह पर निरंतर जलता रहता है। केवल हमारी दृष्टि से वह ढक जाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। सत्य, ईश्वर और आत्मा का प्रकाश कभी बुझता नहीं। वह केवल हमारे अज्ञान, हमारे मोह, हमारे दोषों और हमारी नकारात्मकताओं से ढक जाता है। जब हम साधना करते हैं, जब हम अपने भीतर के दोषों को हटाते हैं, तो वह प्रकाश फिर से प्रकट हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रहण हमें यही सिखाता है कि हर कठिनाई अस्थायी है। यदि जीवन में समस्याएं आती हैं, तो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखो, संयम रखो और प्रभु का स्मरण करो। जैसे सूर्य थोड़ी देर में फिर से चमक उठता है, वैसे ही तुम्हारा भाग्य और सुख भी लौट आएगा। ग्रहण के समय साधना करने का महत्व हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों ने बताया है। उन्होंने कहा कि इस समय किया गया जप, ध्यान और तपस्या सामान्य समय से कई गुना फल देती है। इसका कारण यह है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस समय विशेष रूप से सक्रिय हो जाती है। यदि तुम इस समय अपने मन को प्रभु में लगाओ, तो तुम्हें दिव्य शांति और अनुभव प्राप्त होगा। यह समय आत्मा को जागृत करने का सर्वोत्तम अवसर है। मेरे भक्तों, सूर्य ग्रहण हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं की ओर भी इशारा करता है। यह बताता है कि जैसे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक विशेष स्थिति में आकर यह दृश्य बनाते हैं, वैसे ही जीवन में भी जब परिस्थितियां एक विशेष क्रम में आती हैं, तभी बदलाव होता है। इसलिए परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। हर परिवर्तन तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जब ग्रहण लगता है, तो लोग अपने अपने घरों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं। यह परंपरा केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक भावना है। ग्रहण का समय ध्यान और मौन का समय है। मौन में तुम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हो। और जब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगे, तो समझो कि तुम्हारा जीवन सही मार्ग पर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रहण यह भी सिखाता है कि प्रकाश और अंधकार दोनों का अपना महत्व है। यदि केवल दिन होता और रात न होती, तो जीवन अधूरा होता। यदि केवल सुख होता और दुख न होता, तो इंसान कभी मेहनत करना न सीखता। यदि केवल प्रकाश होता और अंधकार न होता, तो उसकी कीमत समझ न आती। इसलिए अंधकार को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण प्रकाश की महत्ता बढ़ जाती है। ग्रहण का एक और सुंदर संदेश यह है कि जीवन में कभी हार मत मानो। सूर्य का प्रकाश थोड़ी देर के लिए छिप जाता है, लेकिन वह हारता नहीं है। वह फिर से लौटकर आकाश को उज्ज्वल करता है। उसी प्रकार तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयां केवल अस्थायी हैं। धैर्य रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे भक्तों, अब सोचो कि तुम्हारे जीवन का सूर्य किस चीज से ढक गया है। क्या वह आलस्य है, जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रहा है? क्या वह क्रोध है, जो तुम्हारे रिश्तों को तोड़ रहा है? क्या वह भय है, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है? इन सब को पहचानो और उन्हें दूर करो। जैसे चंद्रमा थोड़ी देर के लिए सूर्य को ढकता है,
वैसे ही ये दोष तुम्हारे जीवन के प्रकाश को ढकते हैं। लेकिन साधना और अच्छे कर्मों से तुम इन्हें हटा सकते हो। ग्रहण हमें यह भी सिखाता है कि आत्मा का प्रकाश कभी खत्म नहीं होता। चाहे कितने ही जन्म क्यों न हो, चाहे कितने ही पाप क्यों न हो, आत्मा का असली स्वरूप प्रकाशमय ही है। बस हमें उसे पहचानना है। यही पहचान ही मोक्ष का मार्ग है। मेरे बच्चों, प्राचीन काल में लोग ग्रहण के समय नदियों में स्नान करते थे। वे मानते थे कि इससे आत्मा शुद्ध होती है और पाप मिट जाते हैं। लेकिन वास्तव में यह स्नान केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। ग्रहण का संदेश है कि अपने भीतर के दोषों को धो डालो। ईर्ष्या, क्रोध, लालच, मोह, इन सबको त्यागो और अपने हृदय को पवित्र बनाओ। यही सच्चा स्नान है। दान का भी विशेष महत्व ग्रहण में बताया गया है। जब तुम ग्रहण के समय किसी को भोजन कराते हो, कपड़े देते हो या किसी की मदद करते हो, तो उसका फल अनंत गुना बढ़कर मिलता है। दान से न केवल तुम्हें पुण्य मिलता है, बल्कि तुम्हारा हृदय भी हल्का होता है। दान से अहंकार टूटता है और करुणा बढ़ती है। यही करुणा मनुष्य को ईश्वर के करीब ले जाती है। मेरे प्यारे भक्तों, ग्रहण का दृश्य हमें यह भी सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, वह प्रकाश को रोक नहीं सकता। जब सूर्य पुनः प्रकट होता है, तो पूरा अंधकार मिट जाता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं है। चाहे राहुकेतु जैसे प्रतीक हों या हमारे कर्मों के कारण आए संकट, सब समय के साथ मिट जाते हैं। अब मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि जब भी अगली बार सूर्य ग्रहण हो, तो उसे केवल आंखों से मत देखो। उसे हृदय से देखो, आत्मा से देखो। यह सोचो कि यह तुम्हें क्या सिखा रहा है। इसे अवसर बनाओ अपने जीवन को नया मोड़ देने का। इस समय एक संकल्प लो और वह संकल्प तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, ग्रहण केवल एक क्षणिक घटना है, परंतु उसका संदेश जीवन भर के लिए होता है। यह हमें विश्वास, धैर्य, संयम, साधना और दान की शिक्षा देता है। यह हमें सिखाता है कि हर अंधकार के पीछे एक उज्जवल भोर है। इसलिए अपने जीवन में यदि कभी ग्रहण लगे, यदि कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ अंधकारमय हो गया है, तो इस संदेश को याद करना। सूर्य की तरह तुम भी फिर से चमकोगे, फिर से उजाला करोगे। प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बस विश्वास बनाए रखो।